Hello my dear children, welcome to my class. Children, today I will tell you something about downstream, upstream. This is very important concept for you children. You might have done these type of questions, आपने पहले भी किए होंगे और आप इसके अंदर कुछ कंफ्यूज भी हुए होंगे. हम लोग भी कंफ्यूज हुआ करते थे, ऐसी बात नहीं है. बहुत ध्यान से देख के चलना है इसके अंदर. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हालांकि एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वीडियो. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ओनली, जिससे बच्चे यहाँ पर गलती ना करें आगे चल के और बेटर वे में आगे चल के वो समझ पाएं इस चीज़ को. जैसे क्वेश्चन लिखा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. यहां पर 3 वर्ड्स आपके सामने हैं. I have already underlined these 3 words. First is upstream, second is downstream, and next word is given still water children. तीनों का मीनिंग समझना अलग अलग. आपने कभी सुना होगा स्टिल वाटर. स्टिल वाटर कहाँ पर, अगर आपने देखा हो ध्यान से, तालाब होता है. तालाब के अंदर स्टिल वाटर होगा. कभी अगर आप नैनीताल घूमने के लिए गए होंगे तो घर पर सब आके बोलते हैं आप लोग कि भाई हम लोगों ने बोटिंग करी. एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, बोटिंग लेक के अंदर करते हैं. तो मैं स्टार्टिंग लेक से करूँगा आपके में. जैसे सबको मालूम है, लेक के अंदर पानी का कोई फ्लो नहीं होता. यहां मैं लेक लिख के चलूंगा. कुछ ऐसे मैं पानी को शो करने जा रहा हूं बच्चों. अब सपोज यहां पर आप बोट चलाएं तो बोट कैसी भी, कितनी भी डायरेक्शन चलाना, किसी भी डायरेक्शन में चलाना, बोट की स्पीड बिल्कुल सेम रहेगी. एक बार हमने सोचा कि हमारी बोट की स्पीड, फॉर एग्जांपल इफ इट इज 10 किलोमीटर्स पर आवर ओनली, तो मालूम है यहां पर पानी की स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ वाटर, स्टिल वाटर है 0. अब ऐसी कंडीशन, बोट आपकी हमेशा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही चलेगी. पानी की स्पीड तो 0 है, पानी का कोई मोमेंट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है. तो ये सब लोग ध्यान रख के चलना कि लेक और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में क्या डिफरेंस, कैसे लेकर चलेंगे इसको हम लोग. सेकेंड चीज, लेक तो यहां पर हो गया, यानी कि स्टिल वाटर के बारे में. अब उसके बाद क्या होता है कि अब हम पानी, कुछ मैं आपके लिए ऐसे बनाने जा रहा हूं. यहां पर पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है और यहां पर बोट चल रही है बच्चों. अब जब बोट चल रही है तो बोट भी आपकी इसी डायरेक्शन में चल रही है. राइट, दोनों की डायरेक्शन सेम. दैट मीन्स द बोट इज गोइंग विद द फ्लो ऑफ वाटर. पानी के बहाव के साथ बोट चल रही है. राइट, इस वर्ड को हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम. यहां पर दिस वर्ड इज डाउनस्ट्रीम. कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज डाउनस्ट्रीम, तो सिंपली आप लोग बोलेंगे टू गो विद द फ्लो ऑफ वाटर. पानी के बहाव के साथ चलना डाउनस्ट्रीम कहलाता है. साइकिल चलाते हो तुम लोग, जब साइकिल चलाएंगे तो आप साइकिल स्कूल जा रहे हैं, मान लिया हवा तेज चल रही है, जिस डायरेक्शन में हवा चली उसी डायरेक्शन में आप भी चल रहे हैं, आपको साइकिलिंग में बहुत मजा आएगा. आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एक तो आपकी अपनी स्पीड, दूसरी हवा की स्पीड, जो हवा भी आपको एक प्रेशर डाल रही है पीछे से चलने के लिए. राइट, तो आपकी स्पीड अपना बढ़ेगी. जैसे यहां पर हो रहा है, मान लिया बोट की स्पीड जैसे मैंने यहां रखी, तो मैं यही लेकर चलूंगा. बोट की स्पीड फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर, और मैं कहता हूं द स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट, इफ इट इज 3 किलोमीटर पर आवर. जानते हो बच्चों, स्टिल वाटर में तो पानी की स्पीड बेचारे की 0 थी, कुछ था ही नहीं. तब बोट की स्पीड हमेशा 10 ही रही उसके अंदर, आप कैसे भी लेकर चलो. लेकिन यहां पर कहानी दूसरी है. इस बार बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, पानी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर. अपनी स्पीड बोट की जा रही है 10, साथ में पानी भी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट को धक्का दे रहा है, आगे प्रेशर डाल रहा है इसके ऊपर.
तो वहां पर जो स्पीड ऑफ बोट बनेगी प्यारे बच्चों, दैट विल बी 10 + 3, स्पीड बढ़ जाएगी। तो 10 + 3 दैट मीन्स इट बिकम्स 13 km/h। डाउन स्ट्रीम के अंदर हमेशा बढ़ेगी। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब इस बार क्या हो रहा है यहां पर, ये रहा जी पानी, पानी की स्पीड, पानी की डायरेक्शन इस तरफ, और माय डियर चिल्ड्रन बोट हमारी ये रही, कुछ ऐसे मान के चलो। इस बार बोट की डायरेक्शन हमारी इस तरफ, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये सबको मालूम है कि स्पीड ऑफ बोट हमने क्या एज्यूम किया था, दैट इज 10। तो स्पीड ऑफ बोट वे टुक 10 km/h, और स्पीड ऑफ वाटर जो माना हम लोगों ने, स्पीड ऑफ वाटर वे टुक हाउ मच, 3 km/h। इस बार स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? नेचुरली इस बार स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आप खुद चेक करना है कि अगर हवा सामने से आ रही है, आप इधर से जा रहे हैं मान लिया, राइट, हवा आपको रोक रही है, प्रेशर डाल रही है, ऐसे यहां पर भी पानी प्रेशर डाल रहा है, ये मान के चलना इस तरीके से, यूं पानी इधर से प्रेशर डाल रहा है, बोट अपनी स्पीड से आ रही है, तो नेचुरली उसकी स्पीड कम हो जाएगी। द स्पीड ऑफ बोट विल बी 10 - 3, 10 - 3, तो इट बिकम्स कितना, 7 km/h, राइट। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड बढ़ती है, अपस्ट्रीम स्पीड कम होती है। डाउन स्टेयर से उतरते हैं, डाउन स्टेयर्स, नीचे आएंगे फटाफट उतरते हुए आते हैं हम लोग। लेकिन अगर हमें कभी ऊपर चढ़ के जाना पड़े, राइट, तो कुछ स्टेयर्स तो ठीक चढ़ जाएंगे, लेकिन बाद में हमारा सांस फूल जाएगा, हमारी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज़ सब लोग यहां पर ध्यान रखकर चलना। एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए और, माना बोट की स्पीड x और पानी की स्पीड y। मैंने स्पीड क्या करा, दोनों की स्पीड को प्लस किया था, बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड, ऐसी बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड, तो दिस बिकम्स x + y km/h। और यहां पर अगर आप अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो माय डियर चिल्ड्रन सेम चीज आपके लिए, दोनों की स्पीड माइनस की थी, तो ये बनेगा x - y km/h। क्लियर? डाउन स्ट्रीम x + y, अप स्ट्रीम x - y। कई बार बच्चे एक बात को लेकर और भी कंफ्यूज होते हैं, ये नहीं पता चलता कि यार पहले बोट की स्पीड आए पहले पानी की स्पीड आए। सब बच्चों ने ABCD पढ़ी होंगी। ABCD के अंदर क्या होता है, पहले बताओ B आता है पहले, W पहले आता है? बच्चों पहले A B, तो पहले B आएगा, B फॉर बॉल, और W बिल्कुल लास्ट में जाता है, तो पहले B आएगा उसके बाद W आएगा, यानी स्पीड ऑफ बोट पहले और स्पीड ऑफ वाटर बाद में। थैंक यू वेरी मच।